भोलेनाथ के सामने राजा पहुंचे, तब हाथ जोड़ के विनती की, प्रभु अब क्या करूं मैं? राजन अब मैं बताऊंगा, जाए बताऊंगा कर्म में बहुत जल्दी कर दियो, उन्हें नेकऊ देर करी तो तुम पास सवाए सामान गुरो रहे हो। पूरे नगर में न काऊ को घर बचे, न आंगन बचे, न पौ बचे, न झेंगरा बचे, न आदमी बचे, सबा खा जाएंगे वो। केवल एक कर्म कर दो बहुत जल्दी। कौन सा? तो आज शिव जी बता रहे हैं कैसे। सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनी जी शिवजी की सत्ता, बच्चन की मिट जाई भूख, खवाई दे तुलसी के पत्ता, बच्चन की मिट जाए भूख, खवाई दे तुलसी के पत्ता, बच्चन की मिट जाए भूख, खवाई दे। महाराज एक काम कर देना, तुलसी के पत्ता तोड़ के एक एक पत्ता खिला दो दोनों को। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, प्रत्येक घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए, लेकिन बहनें होना कहां चाहिए? चारों तरफ से नाप के बीच आंगन में, बीच आंगन में। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, बिना स्नान किए कभी तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना, बिना स्नान किए तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना। और तुलसी का पेड़ जहां तुमने लगाया हो बीच आंगन में, वहां जब तक सालिग्राम नहीं रखे होंगे तब तक तुलसी मैया की पूजा पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। लेकिन तुलसी को पेड़ हमने बहुत जगह शहरों में देखा है कि कनस्तर काट के लगाए तो दो, पर सरकात कहां पहुंचा दोगे? लेटरिन के दरवाजे तक। लेकिन नहीं, बीच आंगन, चारों तरफ से नाप के बीच आंगन में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। एक एक पत्ता जिस समय तोड़ा है तुलसी का, और दोनों शुक्र और शनिचर की जिभ्या पर रखा है, वो पत्ता जीभ पर रख ही पाए थे, तब तक भीतर से टकार आई दोनों को। तब कही महाराज अब जो बालक तो पिल गए, पर बारात तो सभी भूखी रहेगी। उनकी चिंता मत करो, चिंता मत करो, जो भोजन तुमने बनवाया था वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है, सब ज्यों का त्यों है। बारात भोजन कर गई, अब शिवजी को ले गए मंडप के नीचे, चूंकि बरना जाती हुई मंडप के नीचे। तो जैसे मंडप के नीचे पैर दो तो क्या घर में शादी होता है, ता में भीड़ भाड़ तो होती ही है, नातेदार रिश्तेदार गांव पड़ोस सब आते हैं। तो जो बरना ने पैर रखो मंडप के नीचे, गर्दन बाज सांप ने लंबी नार करी, अपे पे बालक सबन ने बगल में दे, सब किनारों करेगी, भेना ब्याही सो होते रहे हाल जी बरना है, सब आंगन खाली। मैना ने की जिका कर सब सुबह भी करेगी। तो भोलेनाथ ने वो सर्प उतार के मंडप पे टांग दिया, ऊपर मंडप पे, और तब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। श्रोता बंधुओं, शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ तो समस्त देवता आज उस विवाह को देखने के लिए आए हैं। विवाह की रस्म कैसी थी? यहां से पहली बार विवाह शुरू हुआ था। सबसे पहली विवाह जैसे भामर पड़ के जो विवाह होता है वो यहां से शुरू हुआ सबसे पहले। श्रोता बंधुओं, तो शिव और पार्वती का विवाह संपन्न है, और हमारी जो भी शादीशुदा माताएं बहनें हैं, तो हमारे मंगेश शास्त्री 5 मिनट 2 शब्द बोलेंगे, और जो भी कन्यादान में कुछ भेंट करना चाहें वो कर सकती हैं, क्योंकि शिवजी और पार्वती मैया का विवाह प्रथम बार हुआ, और उनका जो कन्यादान कर लेता है उनके पति की उम्र लंबी होती है, कभी आपस में झगड़ा नहीं होता है। तो आचार्य जी एक बालक को भेज देने के दे, चलो बोलो। सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति जी चलेंगे दोनों। हेलो हेलो अरे के करी लैया कन्या दान, हर गौरा की हुई रही। चलो परीक्षित यज्ञपति जी सबसे